हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की इस सीरीज़ में इस बार हमने क्लास 11th को कंसीडर किया है और क्लास 11th की फर्स्ट यूनिट का फोर्थ चैप्टर इस समय हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, दैट इज़ द एनिमल किंगडम। तो एनिमल किंगडम के अंदर आइए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखा है, इन सम एनिमल ग्रुप द बॉडी इज फाउंड डिवाइडेड इनटू कंपार्टमेंट with serial repetition of at least some organ. दिस करेक्टरिस्टिक फीचर्स इज कॉल्ड, कह रहे हैं कि कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर जो बॉडी है वो रिपीटली डिवाइडेड पाई जाती है ना। अब ये जो डिवीजन है ये एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों होना चाहिए, है ना। मान लो ये एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी है और साथ में लिख रहे हैं कि सीरियली रिपीटिशन होना चाहिए एटलीस्ट सम ऑर्गन का। तो एक्चुअली इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मेटामेरिज्म, है ना। इस फिनोमेना को यानी सीरियल रिपीटिशन ऑफ द बॉडी एंड इट इज डिवाइडेड इनटू एक्सटर्नली एंड इंटरनली। और ये किस किस ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाता है ये भी आपको याद रखना है। ये आपको एनालिडा के अंदर, है ना, आपको ऑर्थोपोडा के अंदर और ये कॉर्डेटा के अंदर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉर्डेटा के अंदर यानी मेटामेरिज्म की जो फिनोमेना है ये तीन जो का है जगह आपको पढ़ने को मिलेगी, दैट इज एनालिडा, आर्थोपोडा और कॉर्डेटा। सीरियल रिपीटिशन ऑफ द ऑर्गन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं, गिवन बिलो आर टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट इन सम एनिमल विच ऑफ द फॉलोइंग सेल कैन डिफरेंशिएट टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। कुछ सेलों के नाम दिए दे रखे हैं और कौन सी सेल है जो डिफरेंशिएट करके क्या करिए डिफरेंट फंक्शन को ऑपरेट करा सकती है। एक्चुअली ये आपसे बात करना चाह रहे हैं कि जो सेल कैसी है जो दूसरी सेलों की सिंथेसिस कर सकती है, दैट इज इंटरस्टिशियल सेल। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। इंटरस्टिशियल सेल डिफरेंट टाइप की सेल को बना सकती है और डिफरेंट फंक्शन ऑपरेट करा सकती है। बाकी आप लोग अदर सेल्स के बारे में जानते ही हैं। कोइनोसाइट आपका पोरीफेरा के अंदर पाई जाती है और गैस्ट्रोडर्मल सेल्स और निमेटोसाइट आप इसको लिख लेंगे, ये हाइड्रा के अंदर पाई जाने वाली सेल हैं दोनों, है ना। ये हाइड्रा के अंदर पाई जाती हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एनिमल शेयर फोर चेम्बर्ड हार्ट। इंपॉर्टेंट सवाल, कह रहे हैं कि कौन सा ग्रुप ऐसा है इसमें से जिसमें फोर चेम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। तो वैसे आप लोग जानते हैं ये पाया जाता है वर्ड्स और मैमल और क्रोकोडाइल्स में। आप लोग जानते हैं कि रेप्टाइल्स में क्रोकोडाइल इसका एक्सेप्शन है। रेप्टाइल में वैसे तो थ्री एंड हाफ चेम्बर्ड पाया जाता है, लेकिन क्रोकोडाइल इसका एक्सेप्शन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एनिमल हैज नॉन ग्लैंडुलर स्किन। यानी कौन से एनिमल ऐसे हैं जिनकी स्किन नॉन ग्लैंडुलर है, दैट इज कैमेलियन और टर्टल। अब ये नॉन ग्लैंडुलर स्किन का मतलब क्या है, यानी इनकी जो स्किन है अपर सरफेस जो है ये कह सकते हैं ये सॉफ्ट नहीं होती है, या ये कह सकते हैं इस पर कोई भी म्यूकस या सेवेसियस सेक्रीशन नहीं होता है। तो ये टर्टल और कैमेलियन के केस में पाई जाती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्ड्स और मैमल शेयर वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक एज ए कॉमन फीचर्स। कह रहे हैं बर्ड्स और मैमल में क्या समानता है। तो आप लोग जानते हैं कि बर्ड्स और मैमल क्या होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं, यही एक समानता है ना, वार्म ब्लडेड होते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वार्म ब्लडेड, कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकते हैं। वार्म ब्लडेड का मतलब क्या है, टू मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, है ना, कांस्टेंट। और अच्छे से लिखें तो इसको लिख सकते हैं कांस्टेंट इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, या बॉडी आप कह सकते हैं होम्योस्टेसिस, है ना, यानी जो एनवायरनमेंट के साथ चेंज नहीं होते हैं, जो भी कंडीशन है बॉडी की वो उसको मेंटेन करके रखते हैं। नाउ नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एनिमल बिलोंग्स टू सिंगल टेक्सोनोमिक ग्रुप। यानी कौन से ऑर्गेनिज्म इसमें से जो सिंगल टेक्सोनोमिक ग्रुप को बिलोंग करते हैं। तो आपका कटल फिश, जेली फिश, सिल्वर फिश, तो सिल्वर फिश ऑर्थोपोडा में चला जाएगा तो ये तो नहीं होगा। बैट, पिजन और तो बैट ये मैमल्स में चला जाएगा। मंकी, चिंपांजी और मैन, यस, मंकी, चिंपांजी और मैन ये क्लास मेमिलिया को बिलोंग करते हैं, है ना, क्लास मेमिलिया। तो ये इनके अंदर समानता हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कह रहे हैं इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो मीजोग्लिया इज प्रेजेंट बिटवीन एक्टोडर्म और एंडोडर्म इन ओवेलिया। तो ये स्टेटमेंट सही है कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में मीजोग्लिया पाई जाती है। आगे लिख रहे हैं,
एग्जिबिट रेडियल सिमेट्री एस्टेरियस, तो एस्टेरियस रेडियल सिमेट्री, ये बिल्कुल सही है. नाउ फेसियोला इज अ pseudocoelomate, नो इट्स रॉन्ग. फेसियोला इज नॉट ए pseudocoelomate, इट इज एसिलोमेट एक्चुअली, है ना. तो ये आपका सी गलत हो जाएगा. टीनिया इज ट्रिप्लोब्लास्टिक, बिल्कुल सही है. तो आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा, जो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. तो पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन क्या है, इन कॉकरोच एंड प्रॉन एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट मटेरियल अकर्स थ्रू द मेलपीजियन बॉडी, मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स. तो ये स्टेटमेंट गलत है. एक्चुअली ये आपका कॉकरोच के अंदर होता है, लेकिन प्रॉन में तो ये किसके द्वारा होता है, प्रॉन में ग्रीन ग्लैंड के द्वारा होता है ना. एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट मटेरियल ग्रीन ग्लैंड, या इसी को आप एंटीनल ग्लैंड के नाम से पढ़ेंगे ना. एंटीनल ग्लैंड से एक्सक्रीशन होता है, नॉट बाय द मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स. तो पहला ही ऑप्शन गलत हो जाएगा. बाकी अदर ऑप्शन पढ़ सकते हैं. लिखा है कि टीनोफर्स में लोकोमोशन मीडिएटेड बाय कॉम्प्लेट, तो बिल्कुल सही है. फेसियोला फ्लेम सेल्स हेल्प इन द एक्सक्रीशन, बिल्कुल सही है. अर्थवॉर्म्स आर हर्माफ्रोडाइट एंड येट क्रॉस फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस देम, ये भी सही है. अब यहाँ पे ये टर्म आया है हर्माफ्रोडाइट, का मतलब क्या है, यानी द ऑर्गेनिज्म विच इज बाइसेक्सुअल, यानी जिसके अंदर मेल और फीमेल जेनिटेलिया या ऑर्गन्स दोनों पाए जाते हैं, उसको आप हर्माफ्रोडाइट कहते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ओवीपेरस, यानी ओवीपेरस का मतलब एग लेइंग. तो इसमें से आप लोग जानते हैं कि जो आपके प्रोटोथीरियंस होते हैं, यानी जैसे डकविल प्लेटिपस एग्जाम्पल है ओवीपेरस का, है ना. और एक चीज़ और याद रखनी है इसके बारे में, डकविल प्लेटिपस या ये किस क्लास में आते हैं, मैंने अभी बताया प्रोटोथीरियन, है ना, प्रोटोथीरिया के अंदर आते हैं. और आपको याद रखना है कि प्रोटोथीरिया कहाँ से इवॉल्व हुए, ये सवाल पूछा जा चुका है. यानी प्रोटोथीरियंस आर इवॉल्व फ्रॉम रेप्टाइल्स, है ना. रेप्टाइल से इनका इवोल्यूशन माना जाता है, तो आपको याद रखना है ना, रेप्टाइल से प्रोटोथीरिया, इस तरीके से. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन पॉइजनस स्नेक, यानी जो आपके स्नेक्स हैं, आप लोग जब पढ़ेंगे तो जानेंगे कि स्नेक को दो क्लास में डिवाइड किया गया, पॉइजनस और नॉन पॉइजनस. और पॉइजनस को फिर फर्दर क्लासीफाई किया गया, आप लोग जानते हैं हीमोटॉक्सिक और न्यूरोटॉक्सिक में. तो इन्होंने तो आपसे पूछा है कि नॉन पॉइजनस क्या है, तो आप लोग जानते हैं कि जो पाइथन है आपका, है ना, ये क्या है, आपका नॉन पॉइजनस है. जैसे कॉमन भाषा में अजगर कहा जाता है, ये पॉइजनस नहीं है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग एन एनिमल्स एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तो मैच द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट सवाल है. लिख रहे हैं ऑर्गन लेवल, तो ऑर्गन लेवल कहाँ पाया जाता है, ऑर्गन का लेवल आपका पाया जाएगा जब आप इसको मैच करेंगे. अगला क्या है, सेलुलर एग्रीगेट. तो सेलुलर एग्रीगेट तो स्पॉन्ज में पाया जाता है, स्पॉन्ज, ठीक है. उसके बाद ऑर्गन सिस्टम लेवल आपका फेरेटिमा में पाया जाता है. और उसके बाद ऑर्गन लेवल आपका पाया जाएगा फेसियोला के अंदर, ठीक है. और टिश्यू लेवल आपका ओवेलिया के अंदर पाया जाएगा. तो इस तरीके से आपका ये, यानी अगर हम देखें ए का सेकंड, तो ए का सेकंड या ए का, अच्छा सेकंड, इस तरीके से उल्टा मैच किया है इन्होंने. तो एक्चुअली फर्स्ट का हो जाएगा डी. तो फर्स्ट का डी कहाँ पे है, एक ही ऑप्शन है, ठीक है. नाउ नेक्स्ट, बॉडी कैविटी इज द कैविटी प्रेजेंट बिटवीन द बॉडी वॉल एंड गट वॉल. इन सम एनिमल बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म. इंपॉर्टेंट सवाल. लिख रहे हैं कि कुछ जो बॉडी कैविटी है ये क्या है, यानी बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में जो कैविटी पाई जाती है. लिख रहे हैं कि इन सम एनिमल द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय, यानी बॉडी कैविटी तो है लेकिन उसमें मेसोडर्म नहीं है. सच एनिमल, तो ऐसे एनिमल को आप क्या कहते हैं, स्यूडोसीलोमेट. अब इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय, यानी एसिलोमेट का मतलब जिनमें बॉडी कैविटी होती ही नहीं है, लेकिन सीडोसिलोमेट में वो होते हैं जो बॉडी कैविटी तो है बट दैट इज नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म कंप्लीटली. द मेसोडर्म फाउंड इन द स्कैटर्ड फॉर्म, यानी मेसोडर्म कहीं कहीं पैचेस की फॉर्म में पाई जाती है, और उस कंडीशन को आप क्या कहते हैं, सीडोसिलोमेट कहते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कॉलम ए विद द कॉलम बी एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. तो आपका पहला ऑप्शन है दैट इज द पोरीफेरा. तो पोरीफेरा के अंदर क्या पाया जाता है, दैट इज द कैनाल सिस्टम
एस्केलमेंथीज में, तो एस्केलमेंथीज में आप लोग जानते हैं मस्कुलर फेरिंग्स, एंड एनालिडा के अंदर आपका पाया जाता है मेटामेरिज्म, जैसा अभी आपने पढ़ा। आर्थ्रोपोडा जॉइंटेड अपेंडेजेस, एंड इकाइनोडर्मेटा के अंदर वाटर वास्कुलर सिस्टम। तो आपका ए का फर्स्ट है ना, ए का फर्स्ट हो गया, ठीक है, बी का थर्ड हो गया। तो इस तरीके से आपका आंसर नंबर सी। तो इस चैप्टर को भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर किसी क्वेश्चन में आपकी कोई क्वेरी है, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है, तो प्लीज़ कमेंट करके अपनी क्वेरी और अपना डाउट क्लियर कर लें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।